सो आज एक वीडियो आई नीट के एग्ज़ाम सेंटर से जहाँ पे कुछ बच्चे 10 मिनट लेट हो गए थे। 10 मिनट में 10 मिनट शायद ज़्यादा बता रही, 2 मिनट लेट हो गए थे। 2 मिनट में एक लड़की नहीं, कुछ बच्चे भी थे, बट उस लड़की वो जो लड़की थी और उसके फादर वो काफ़ी ज़्यादा शायद दूर से आए थे एंड मतलब जो वहाँ के वो लोग थे उन्होंने उनको एंट्री नहीं दी, वो 2 मिनट लेट थे। ठीक है, तो बिल्कुल सवाल यही है कि इतनी इतनी सुरक्षा, इतने रूल्स रेगुलेशन, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नीट के एग्ज़ाम सेंटर पे, मतलब आपने जो इतना बड़ा नीट का पेपर लीक कर दिया, गवर्नमेंट है ना, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उन्होंने लीक कर दिया, उसका तो कोई वो है नहीं। बच्चे 2 मिनट लेट हो रहे हैं तो इनके पेपर लीक होने का इन लोगों को इतना ज़्यादा डर है ना। और उस लड़की के फादर का जिस तरीके से रिएक्शन था, यार रिएक्शन होना लाजमी है। ठीक है, बच्चा जब इतने लंबे समय तक किसी चीज़ के लिए मेहनत करे और उसका रिजल्ट उनकी वजह से नहीं बल्कि जो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं उनकी वजह से उनका इस तरीके का बिहेवियर हो, तो गुस्सा हर किसी को आएगा, है ना। मेंटल पीस हर एक का ख़त्म होगा, बच्चों की हालत ख़राब होगी। तो उस एग्ज़ाम को लेकर के जो फादर का और लड़की का रिएक्शन था, ऐसा होना लाजमी था बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भी उतनी मेहनत करते हैं और पेरेंट्स का जिस तरीके से बच्चों को लेकर के वो रहता है, परेशान हो जाते हैं, है ना। अब फिर वो चाहे जितनी भी दूर से आए हो, लेकिन 2 मिनट के लिए आप गेट बंद कर दो और बच्चों को अंदर आने दो, और आधा घंटा पहले क्लास में जाकर के करें भी कि वहाँ बैठे रहते हैं फालतू में, इतना कुछ वो होता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट बिहेवियर, इतनी अपनी बड़ी अपना इतना बड़ा गलती, इतना बड़ा कांड करने के बाद भी इन लोगों का ऐसा बिहेवियर, ऐसा क्या कहेंगे इसको, एटीट्यूड, है ना, इतना गंदा इनका एटीट्यूड, इसको क्या कहें। ठीक है, दूसरों को सिर्फ और सिर्फ परेशान और एकदम मूर्ख समझने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये इन लोगों की गलती है, बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इस तरीके का बिहेवियर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोग अपने काम में तो पूरी तरह से 100% अपना काम पूरी तरह से अच्छा कर नहीं रहे हो, आप तो उसमें परफेक्ट हो नहीं, दूसरों से उम्मीद कर रहे हो कि वो अपने काम में परफेक्ट रहें, ऐसा कैसे चल सकता है। ठीक दूसरी बात, पेरेंट्स को और बच्चों को यार ये बात बिल्कुल समझनी पड़ेगी कि किसी एक चीज़ को लेकर के, एग्ज़ाम्स को लेकर के, आईआईटी, जेईई और नेट जो भी चल रहा है, इन चीज़ को लेकर के अपनी लाइफ को सेंटर बनाने, इस चीज़ को अपनी लाइफ का सेंटर बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी होती है। ठीक है, उस लाइफ में हम सिर्फ एक ही चीज़ पर, एग्ज़ाम्स वगैरह पर, स्पेशली मैं एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ, एक एग्ज़ाम पर फोकस हो जाए कि हम अगर ये एग्ज़ाम करेंगे तो ही हमारी लाइफ सुधरेगी, तो ही हमारी लाइफ बनेगी, या तो ही हमारी लाइफ जो है दूसरों को उदाहरण पेश करने वाली होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लाइफ का मतलब यही होता है अलग अलग एक्सपेरिमेंट, लाइफ के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना, अलग अलग एक्सपीरियंस लेना, अलग अलग सीख लेना, अलग अलग लर्निंग लेना, है ना, और अपनी लाइफ में हर एक लर्निंग को सीखते हुए आगे बढ़ते रहना। लाइफ का मतलब तो ये है, हमारी लाइफ किसी एक चीज़ पर टिकती नहीं है। इसकी सबसे अच्छी कहानी जो आजकल के आईआईटी, जेईई और नेट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इन लोगों को ना अब्दुल कलाम जी की कहानी पढ़नी चाहिए, है ना। विंग्स ऑफ फायर बहुत अच्छी बुक है, और वो जो अपने एग्ज़ाम में असफल हुए थे, जो कि उनका बचपन का ड्रीम था, और सिर्फ कुछ पॉइंट से रह जाना उसमें, तो उनका सोचो ना उनको कितना बड़ा झटका लगा होगा। जबकि उस समय तो इतने हम उनके पास, जैसे आज के समय में तो हमारे पास फ़ोन और ये सारी चीज़ें, हमें सारी चीज़ें ऑनलाइन आराम से अवेलेबल हो जाती, लेकिन उस समय में तो ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से हर एक को अवेलेबल हो पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन उनका बचपन का सपना, अपने उस बचपन के सपने में उन्होंने जितनी मेहनत लगाई, जितने साल लगाए, जैसे भी उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया होगा, वो कितनी दूर दूर तक पढ़ाई करने के लिए जाते होंगे, वो कैसे बुक्स खरीदते होंगे, कैसे उनको पढ़ते होंगे, फिर कैसे उनको समझते होंगे, ट्यूशन वगैरह भी पता नहीं पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे। आज के समय में तो बच्चों को ना ये सारी चीज़ें, पेरेंट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बहुत आराम से ये सारी चीज़ें बच्चों को मिल जाती हैं, उस समय में नहीं होता था। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम्स को लेकर के और इस चीज़ को लेकर के ये अपना डिप्रेशन दिमाग में जो इतना भर लिया है, एग्ज़ाम को लेकर के इतना डिप्रेशन भर लिया अनसन तरीके से, ठीक है, कि आप लोग अपनी लाइफ ख़त्म करने के बारे में ही सोचने लगते हो कि लाइफ ख़त्म की जाए, लाइफ ही ख़त्म कर लो तो सारे झंझट ही ख़त्म हो जाएंगे। लाइफ ख़त्म करने वाला व्यक्ति ना दुनिया का सबसे बड़ा कायर व्यक्ति होता है, उससे बड़ा कायर कोई नहीं होता। ठीक है,
जो लाइफ के सिर्फ एक इतने से चैलेंज के आगे कि आप एग्ज़ाम में फेल हो गए या आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं, अब या आप एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं रहे या आपकी जो सक्षमता है वो ख़त्म हो चुकी है, ये सबसे बड़ी कायरता की निशानी है। मतलब क्या तो हम आपके पेरेंट्स को कहें, ठीक है, जो बच्चे ऐसे काम करते हैं, बच्चे कुछ भी काम करते हैं ना, उसका सीधा सीधा सबसे पहला उंगली जो उठेगी वो आपके पेरेंट्स पे उठेगी। बिल्कुल नहीं कह सकते हम बच्चों की सारी गलती, ना ना ना, बच्चों की गलती क्यों कहेंगे? अगर बच्चे का क्या कहेंगे हम, मेंटल स्थिति इस लेवल की है तो फिर पेरेंट्स को ही ऑब्वियस सी बात है दोष दिया जाएगा, चाहे वो उसमें कोई भी हो, चाहे मैं रही हूँ, चाहे कोई और हो, चाहे आप लोग हो, ठीक है। हम कोई भी ऐसा काम करेंगे, बिल्कुल सही है कि सबसे पहली बात पेरेंट्स पर ही उठेगी कि इनके माँ बाप ने इनको क्या सिखाया या इनके माँ बाप ने इनको क्या बनाया है, ठीक है। किसी दूसरे पे दोष दे ही नहीं सकते। आप अपने बच्चों को इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे हो, छोटे लेवल के एग्ज़ाम्स नहीं है, बड़े लेवल के एग्ज़ाम, लेकिन उनकी मेंटल स्थिति इतनी ख़राब कि वो ज़रा से भी फेलियर को एक्सेप्ट ना कर सके, कि उनकी मेंटल पीस ही ख़त्म हो जाए, कि वो अपने आप पर ही डाउट करने लग जाएं, कि उनको अपने ऊपर विश्वास ही ना हो कि हम इससे भी बेहतर कुछ कर सकते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा है उनको इतने अच्छे एग्ज़ाम पेपर की तैयारी कराने का, अगर वो अपनी लाइफ के इतना सा भी चैलेंज और इतना सा भी फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप में फेलियर एक्सेप्ट करने की इतनी भी हिम्मत नहीं है तो आपको उस काम, मान लो आपने उस काम को कर भी लिया, आपने वो पेपर सफल, आप उस पेपर में पास हो गए, आपको एक अच्छी जॉब मिल गई, आप अपने वर्क फील्ड में चले गए, वर्क प्लेस में चले गए, वहाँ पे आपके साथ आपके ही काम के बीच में कोई आपके इसमें कोई चैलेंज आ जाए, है ना, कोई चुनौती आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए तो आप सॉल्यूशन निकालोगे ही नहीं, फंस जाओगे ना आप बुरी तरह। आपने कभी ये लाइफ में इस तरह के चैलेंजेस एक्सेप्ट ही नहीं किए तो आप तो सीधा सुसाइड करने चल जाओगे। तो अगर लाइफ में यार आप लोग इतना सा भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फेलियर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्यों इतने बड़े बड़े लेवल एग्जाम की तैयारी करनी है? वो यही है ना कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट दिमाग में भरते रहते हैं कि ये एग्ज़ाम पास कर लोगे तो ये हो जाएगा फलाना। तो सबसे पहले ना इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कराने से पहले ये ज़रूरी है कि अपने माइंड को ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लो, अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करो कि चैलेंजेस, जो नेगेटिव चैलेंजेस हैं, जो नेगेटिव क्या बोलते हैं उसको, हमें जो नकारात्मक प्रभाव दिख रहे हैं या जो नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहे हैं, उनको कैसे फेस करना है, ठीक है। हमारी सोच के विपरीत जो भी परिणाम आ रहे हैं, जो भी स्थिति आ रही है, उनको कैसे फेस करना है, उनमें कैसे खुद को तैयार करना है, उसमें कैसे खुद को अड़िग रखना है किसी भी चीज़ के सामने, ठीक है। लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती है, ठीक है। लाइफ तो हमें हमारी ज़िंदगी में अलग अलग चल, वो कभी किसी को बहुत अच्छी अच्छी सुख वाली बारिश नहीं देती भाई, ठीक है। कर्म की बात होती है, किसी के पुराने कर्म भी होते हैं, किसी के इस जन्म के कर्म भी होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है। तो अपने पुराने कर्मों के इस जन्म के हिसाब से सबके अपनी लाइफ में सुख दुख चलता रहता है, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है कि जो इंसान इतने बुरे बुरे काम करते हैं उनकी लाइफ में सुखी सुख है, जो इंसान पूरी तरह से सही लाइफ जी रहे हैं उनकी ज़िंदगी में दुखी दुख है, वो आप तय नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अगर ये देखना है कि इस इंसान की ज़िंदगी में सुख है, आपको पता है कि वो इंसान कैसा है, कैसा बिहेवियर है, कितना घटिया इंसान है, फिर भी उसकी लाइफ में सब अच्छा दिख रहा है, तो ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि हम भी घटिया तरह की ज़िंदगी जीते हैं ताकि हम लोग भी अच्छी ज़िंदगी जी सकें। आपके साथ उल्टा हो गया तो, है ना। तो वही बात है कि किसी भी स्थिति में खुद का बिहेवियर अगर अच्छा है तो क्यों चेंज करना है। किसी भी स्थिति की वजह से, किसी भी व्यक्ति की वजह से, किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर की वजह से हमारी जो मौलिक प्रवृत्ति है वो अच्छी है, तो हम उसे क्यों खोएं किसी भी वजह से, है ना। वो तो बात हो गई, यही हो गई कि एक घटिया इंसान आया था ज़िंदगी में, खुद तो घटिया था ही, हमें भी घटिया बना के चला गया, तो वो बात ज़्यादा बेकार है ना। तो इसलिए ठीक है, वो इंसान लाइफ टाइम तो हमारे साथ रहने वाला है नहीं, ठीक। तो जब वो इंसान हमारे साथ लाइफ टाइम रहने वाला है नहीं तो हम क्यों उसके जैसे घटिया बने, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली है। और पेरेंट्स को भी यार ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को इतने हाई लेवल के एग्ज़ाम प्रिपेयर कराने से पहले, ठीक है, उनको मेंटली रूप से थोड़ा तैयार करें, उनको मेंटली रूप से थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं, मेंटली रूप से थोड़ा ट्रेन करें कि अगर इन वे वो होता भी नहीं है, 1% चांस वो होता नहीं है, कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो नहीं हो पाता, तो उस समय में आपको कैसे डील करना है उस स्थिति को। सबसे पहले बच्चों को इन चीज़ों के लिए तैयार कराने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये काम पेरेंट्स ही करेंगे, कोई टीचर, कोई मोटिवेटर या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो नहीं करेंगे, उनका काम नहीं है, उनका काम पैसे कमाना है। वो तो बच्चों को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं, होगा
तो भी उनका कुछ नहीं जाएगा, नहीं होगा तो भी उनका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे का नहीं हुआ तो आपके बच्चे अपनी ज़िंदगी ज़रूर ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। जिन पे आपने अपना इतना पैसा लगाया है, बचपन से उन्हें इतना मेहनत करके उनको यहाँ तक पहुँचाया है, अपना एफर्ट लगाया है, अपने समय लगाया है, जो प्यार दिया है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसके लिए कोई मोटिवेटर या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला कोई एफर्ट नहीं लगाएगा। उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोलते हैं, एसेट है पैसा कमाने का। उसको वो पढ़ाएगा, वो हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, उसके पास तो पैसा आएगा, उसका क्या ही जाएगा। कोई बच्चा मरे जी, उसका कुछ नहीं जा रहा। कोई बच्चा पागल हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, हॉस्पिटल में चला जाए, भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आपके अगर एक ही बच्चा है ना, तो आपकी लाइफ खत्म, कुछ नहीं है फिर। तो फिर एग्ज़ाम ही कराते रहना। तो सबसे ज़रूरी ये है, फ़ोन से थोड़ा सा हट करके पेरेंट्स, आज के समय में जो हम ये डिप्रेशन वाली स्थिति देखते हैं ना, बच्चों का ज़्यादातर फ़ोन में इन्वॉल्व होना, सोशल मीडिया पे। और अब तो पेरेंट्स भी ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड होता नहीं है। ना उन्हें अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताते हैं, ना उन्हें अच्छी बातें कुछ बताते हैं, ना उनको कोई अच्छी कहानी सुनाते हैं किसी तरह की, ठीक है। और मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकती कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई कहानी ना हो, है ना, कुछ अनुभव ना हो, कुछ ऑब्जर्वेशंस ना हो, उन्होंने अपने माँ बाप से क्या चीज़ें सीखी हैं वो ना हो। लेकिन हम लोग इतना टाइम स्पेंड अपने मम्मी और पापा के साथ करते ही नहीं हैं, ठीक है। अगर हम लोग इतना टाइम स्पेंड, ज़्यादातर बच्चे अपने मम्मी पापा की ज़िंदगी जानते ही नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने किस स्ट्रगल से गुजरते हुए वो आप लोगों को यहाँ तक लेकर के आए हैं। हर पेरेंट को, हर बच्चे को यही लगता होगा कि उनकी माँ बाप की ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल रहा ही नहीं है ना। वो इसलिए है क्योंकि आपको पता ही नहीं है, और पता होने के लिए सबसे पहले उनके पास बैठ के उनको सुनना ज़रूरी है। और सुनने की क्षमता हमारे अंदर है नहीं, है ना। सुनने की क्षमता हमारे अंदर अपने माँ बाप को नहीं है। बाकी हम पूरी दुनिया का ज्ञान सुन सकते हैं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे बैठ करके, लगातार बैठ करके सुन सकते हैं हम एक इंसान को। लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने माँ बाप के साथ बैठ करके उनकी ज़िंदगी को सुने कि उनकी ज़िंदगी में क्या रहा है, कैसा स्ट्रगल रहा है, कैसे उनके माँ बाप थे, उनके माँ बाप का उनके साथ क्या बिहेवियर था, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने, उनके माँ बाप ने और उन बच्चों ने। तो जिसको भी हम घंटों घंटों बैठ करके सुनते हैं, पता है वो व्यक्ति हमें इतना प्यारा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उसको घंटों बैठ करके उसको सुन रहे हैं, है ना। हमें उसकी बातें पता चल रही हैं, हमें उसका ऑब्जर्वेशन पता चल रहा है, हमें उसके लाइफ लेसन्स पता चल रहे हैं, ठीक है। अगर इतने घंटे आप लोग अपने माँ बाप को बैठ के भी सुनते ना, तो सच में आपको उनसे भी प्यार हो जाता। लेकिन उनसे हमें प्यार इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग उनको बैठ करके सुनते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कि उनके पास घटिया बातें करने को, हम लोग सोचते हैं कि हमारे माँ बाप के पास कोई ढंग की बात नहीं है करने को। आपको कैसे पता कि आप उनके पास ढंग की बात है या नहीं है करने को? आपने कभी बैठ के बात करी उनसे? ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने बैठते ही आपसे ये पूछने लग जाएंगे कि पढ़ाई चल रही है, क्या करोगे बड़े हो के, कितने पैसे कमाओगे, या माँ आपसे बात करने लग जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें कैसे सजना है, कैसे संवरना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, ये करना है। नहीं, ढंग की बात भी करते हैं वो लोग, लेकिन वो आपको देख करके ही बात करते हैं, आप किस तरीके के व्यक्ति हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शुरू में वो कोशिश नहीं करते आपको अच्छी बातें बताने की, आपको अच्छी बातें समझाने की। आप लोगों का बिहेवियर देख करके ही वो जो हैं वो कर लेते हैं, उन बातों को बदल देते हैं, ताकि बच्चे आप लोगों की ही वजह से, वो लोग हो सकता है अपने टॉपिक्स बदल देते हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि क्या बोलते हैं, बच्चों को अपने माँ बाप जो है वो बहुत बोरियत किस्म के दिखाई देते हैं, होते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना। थोड़े क्योंकि उनकी बात करने का जो तरीका होता है ना, वो हमारे बात करने के तरीके से अलग होता है। जनरेशन गैप इसे ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें हो जाती हैं जब आप उनको सुनने की आदत थोड़ी थोड़ी डालो, तो फिर वो आपके हिसाब से चीज़ें जो हैं करने लगते हैं, समझने लगता है ना। ऐसा नहीं है, समझना दोनों को ही एक दूसरे को पड़ता है, ताकि एज गैप जो हमारे और उनके बीच में होता है वो थोड़ा थोड़ा कम हो। लेकिन हम लोग उनको बैठ करके सुनते नहीं हैं। अब बात ये है कि जिनको हम बैठ करके घंटों घंटों सुनते हैं, एज गैप तो वहाँ भी है, लेकिन हमारी धारणा, हमारे माइंड में ना मेंटेलिटी सेट है कि हमें किसको सुनना है और हमें किसको सुनना नहीं है, किसको सुन करके हमें फ़ायदा होगा और किसको सुन करके कि इनको तो हम वैसे भी रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, है ना, इनको सुन करके हमें क्या ही फ़ायदा होगा, है ना। पर समझने वाली बात यह है कि यार, जो इंसान आपको, ऐसा नहीं है कि वो लोग आपसे प्यार ही नहीं करते, या उनका सिर्फ काम है आप पर पैसे लगाना, आपको पढ़ाना लिखाना, और एक तरह से एक रोबोटिक्स लाइफ आपकी देना, आपको बनाना कि तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है, ये फलाना। नहीं, अच्छी बातें भी हैं उनके पास करने को, लेकिन अच्छी बातें हम सुनते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो करते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं,
ठीक है। तो सबसे पहली कमी उनकी नहीं है, पहली कमी हमारी है, ठीक है। हमेशा ये बोलते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, नोबडी इज़ परफेक्ट, ठीक है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होता है, लेकिन हम लोगों की दिक्कत पता है क्या होती है कि हम लोग उस इंसान को उसकी कमी देख करके उसके लिए अपना जजमेंट बना लेते हैं कि ये इंसान ऐसा ही है, ठीक है। 5 तरह की नेगेटिविटी होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हर इंसान में ये 5 कमियां होती हैं, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि उसमें नहीं है। इन 5 में से कोई ना कोई कमी हर इंसान में होती है। हो सकता है किसी में 5 हो, किसी में 4 हो, किसी में 1 हो, लेकिन सब में होती है। अब हम उसकी इस कमी को देख करके ही उसकी पूरी पर्सनालिटी को जज कर लें तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। किसी भी इंसान, गुस्सा जो हर इंसान होता है, गुस्सा वो हर समय गुस्सा नहीं होता, किसी कुछ खास ऐसी बात होती है जिसको देख करके वो गुस्सा होता है ना। और गुस्से में इंसान क्या क्या कर जाता है ये उसको भी नहीं पता होता। जैसे कि छोड़ते हैं, ठीक है। तो कोई लालची होता है, कोई मोह किसी को मोह, जैसे कि हमारी मम्मियाँ जो होती है वो हमें हमारा उनके साथ मोह काफ़ी ज़्यादा होता है, उनका हमारे साथ मोह होता है। लेकिन यार ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में, हाँ, तो जो हमारी मम्मियाँ होती हैं, हमारे पापा होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि वो सीधे इतने बड़े हो गए थे, या वो कभी छोटे बच्चे नहीं थे, या वो कभी स्कूल नहीं पढ़े, या वो कभी उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आया, या उनके माँ बाप ने उनके ऊपर प्रेशर ना डाला हो पढ़ाई का, जॉब का। लेकिन ये सारी बातें हम बैठ करके सुनते हैं उनसे, उनकी लाइफ में वो क्या बनना चाहते थे, वो क्यों नहीं बन पाए, क्या कंडीशन रही, क्या सिचुएशन रही उनकी लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते थे, अपनी मम्मी से करते थे, अपने पापा से करते थे, पापा से करते तो क्यों करते थे, मम्मी से करते थे तो क्यों करते थे, मम्मी का उनके प्रति क्या बिहेवियर था, पापा का उनके प्रति क्या बिहेवियर था, कैसे भाई बहन थे, उनकी बहनें उनकी तरफ कैसी थी, बहनों का उनकी तरफ किस तरह का रुझान था। क्या ऐसा तो नहीं था कि मान लो अगर 5-6 भाई बहन भी है तो किसी बहन का अपने एक भाई के साथ ज़्यादा लगाव हो क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा है, किसी एक बहन का अपने दूसरे भाई के साथ लगाव ना हो क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। कि ये सारी चीज़ें हमने कभी जानने की कोशिश की, उनके साथ बैठ करके समझने की कोशिश की नहीं की, क्योंकि हमने अपने माइंड में मेंटेलिटी सेट कर लिया कि ये लोग घटिया हैं और इनके पास घटिया बातों के अलावा कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमारा ये सवाल खुद से होना चाहिए कि हम लोग घटिया हैं, हम लोग उनको सुनना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि वो लोग हमें बिठाना नहीं चाहते या हमें अच्छी बात बताना नहीं चाहते, बातें सबके पास होती हैं बताने के लिए, पर हर इंसान ये सोचता है कि कोई इंसान उसको बैठ करके सुने, सिर्फ सुने, अपनी ना कुछ भी बोले, उसको बैठ करके सिर्फ सुने। लेकिन सुनने की क्षमता हम में है नहीं, है ना, तो वो कमी हमारी है, ठीक है। अब हम जिस भी इंसान को बैठ करके घंटों सुन रहे हैं, ठीक है, ये सवाल होना चाहिए क्या उस इंसान ने अपने माँ बाप के लिए कुछ काम नहीं किए होंगे? क्या उस इंसान ने अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करनी नहीं चाहिए होगी? क्या उनके माँ बाप ने उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला होगा किसी चीज़ का? क्या उन्होंने अपने माँ बाप को धोखा दिया? क्या वो अपने माँ बाप को छोड़ के किसी दूसरे के पास गए? सवाल होना चाहिए ना ये। क्या वो अपने माँ बाप को छोड़ करके किसी दूसरे को जाकर के बैठ के सुने? इवन जिनको भी वो सुन रहे होंगे या जिनको पढ़ रहे होंगे, उनका परिचय उनके माँ बाप ने ही उनसे कराया होगा। लेकिन इतना दिमाग तो हम में है नहीं, है ना, क्योंकि किसी ने कह दिया कि तुम्हारे माँ बाप घटिया हैं इसलिए तुम भी घटिया हो, ठीक है भाई। अब घटिया इंसान को सही करने का जो हुनर है वो व्यक्ति रखेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें समझने की।